उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जहां सत्ता बरकरार रखने की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे वापसी की कोशिश कर रही है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में बड़ा दांव खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार ओवैसी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाना बताया जा रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर लगभग 0.45% रहा। उस समय मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा वर्ग बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। अब ओवैसी पिछली हार से सबक लेते हुए नई रणनीति के साथ मैदान में उतर आए हैं। बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि इस बार पार्टी करीब 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और दलित मुस्लिम बहुल इलाकों पर पार्टी का खास फोकस रहने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम बड़ी संख्या में सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो इसका सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी, मुरादाबाद और बरेली मंडल जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। वहां वोटों का बंटवारा सपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर एआईएमआईएम किसी सीट पर 10 से 15 हजार वोट भी हासिल करती है तो कई करीबी मुकाबलों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और इसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई नहीं रहने वाला है, बल्कि एआईएमआईएम की रणनीति भी इन नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को जुटाने में अब सामने आ सकती है, जबकि ओवैसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और फर्जी धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के जरिए मुस्लिम युवाओं और वंचित वर्गों के लिए अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंचने वाली है। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई तीसरे मोर्चे की सक्रियता के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।